नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के बराई पार गांव के समीप हौसला बुलंद बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूल जा रहे हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। हेडमास्टर की हत्या की खबर से जिले में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस फरार हमलावरों की तलाश में शुरू कर दी, तो वहीं एसपी ने बताया कि प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के कसड़ा आइमा गांव निवासी 46 वर्षीय संजय यादव हरैया ब्लॉक के अखईपुर कंपोजिट विद्यालय पर इंचार्ज हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं। वे गुरुवार को अपने घर से विद्यालय के लिए जा रहे थे। रास्ते में बरई पार के समीप अज्ञात बदमाशों ने सामने से आकर गोली मार दी। गोली कमर के ऊपर लगने से वे घायल होकर वहीं गिर पड़े। घटना के बाद लोगों के शोर मचाने पर बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल पर ट्रामा सेंटर लेकर गए, जहां थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। हत्या की सूचना पर एसपी अनुराग आर्य खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। एसपी ने बताया कि परिजनों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है। जिन लोगों का नाम बताया गया है उनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। जल्द से जल्द अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। जियनपुर अंतर्गत आज सुबह लगभग 9 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि संजय यादव पुत्र राजबली यादव, जो गोड़ई पट्टी, उम्र 45 वर्ष, ये कंपोजिट विद्यालय अखईपुर में हेडमास्टर थे। ये अपने स्कूल में जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक सवार लोगों ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पे तत्काल मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूँ। सारे ऑफिसर्स घटनास्थल पर पहुंचे हैं। यहाँ बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। यहाँ पर भी सभी अधिकारी मौजूद हैं। परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों के द्वारा प्रधानी की रंजिश में गांव के ही कुछ लोगों का नाम बताया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जा रही है और जो भी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ऐसा बताया गया है कि जो लोग घटना में शामिल हैं उनका आपराधिक इतिहास है, उसको निकलवाया जा रहा है। गैंगस्टर की कार्रवाई और 14(1) के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। परिवार को आश्वासन दिया गया है, उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी हम मुकदमा लिखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई जो भी अभियुक्त इसमें शामिल है उनके खिलाफ की जाएगी। आजमगढ़ जिले के संभवपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में सीबीएसई के तरफ से जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आगाज हुआ। इस खेल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से लगभग 500 विद्यालयों के 2500 छात्र छात्राओं का प्रतिभाग हो रहा है। खेल का शुभारंभ समारोह बड़े ही भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, विद्यालय के प्रबंधक निदेशक प्रशांत चंद्रा, स्थानीय निदेशक प्रद्युम्न जायसवाल, अनिरुद्ध जायसवाल, शैक्षिक निदेशक देवेंद्र झा, सीबीएसई पर्यवेक्षक मनीषा रानी, मुख्य सहयोगिका मानवी सक्सेना, प्राचार्य डॉक्टर त्रिवेद उपाध्याय, प्राइमरी इंचार्ज प्रियंका सेठिया, विभिन्न विद्यालयों से आए खेल प्रशिक्षक, प्रतिभागी छात्र छात्राओं की उपस्थिति में मशाल जलाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक प्रशांत चंद्रा ने कहा कि यह हमारे विद्यालय और आजमगढ़ के लिए गौरव की बात है। आजमगढ़ जिला पहली बार जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी कर रहा है। हम सीबीएसई के बहुत आभारी हैं जो उसने हमारे विद्यालय को इस मेगा इवेंट के लिए चुना। इस अवसर पर विद्यालय के शैक्षिक निदेशक देवेंद्र झा ने कहा कि इस तरह के खेलों का आयोजन करने से छात्रों का बौद्धिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ छात्रों के अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास होगा। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रस्ताव पर सभी बार संघों के अधिवक्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर मुख्य राजस्व अधिकारी के अमर्यादित व्यवहार व न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन न करने व भ्रष्टाचार का विरोध किया गया। वह मांग की गई कि वादकारियों के हित में मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ का अविलंब स्थानांतरण किया जाए तथा न्याय जनता के द्वार कार्यक्रम को वापस लिया जाए।
व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। मानव श्रृंखला में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक सुरेंद्र सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह व मंत्री रविंद्र कुमार, दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाराम यादव, मंत्री राजेश सिंह पराशर, टैक्स बार व समस्त तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण व मंत्रीगण मौजूद रहे। आज हम लोग 9/11/22 से लगातार मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ के अमर्यादित व्यवहार, न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन न करना, कानून कायदा के विपरीत अपने वह मकान पर बैठ करके आदेश करते हैं, जिसके विरोध में और जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार और साथ ही साथ एक कार्यक्रम हमारे जिलाधिकारी महोदय चलाए हैं न्याय जनता के द्वार। इससे सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन सारे के विरोध में हम लोग आंदोलन पर थे। आज 16/11/22 से हम लोग अनावरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैं और हमारी संघर्ष समिति ने यह तय किया कि आज के दिन हम लोग कलेक्ट्री के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्वक अपनी मांगों के संबंध में विरोध प्रकट करेंगे, और जिसके संबंध में आज हमने विरोध प्रकट किया और अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का निर्माण आज हुआ है। आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित हाइडल परिसर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा बिजली कर्मियों के चल रहे कार्य बहिष्कार आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त करने और बिजली कर्मियों से अपील किए जाने का स्वागत किया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जहां एक और ऊर्जा मंत्री ऊर्जा निगमों में कार्य का स्वस्थ और बेहतर वातावरण बनाने हेतु प्रयासरत हैं, वहीं ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधक का रवैया इतना शिक्षाकारी है कि वह ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु तैयार नहीं है। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों राजनारायण सिंह, धर्मू प्रसाद यादव, सैयद मुनव्वर अली, जयप्रकाश यादव, अखिलेश कुमार, सूर्या सिंह, संदीप प्रजापति, शत्रुघ्न यादव, सूरज यादव, आलोक राय, राम नरेश ने आज यहाँ जारी बयान में कहा कि ऊर्जा निगमों के चेयरमैन के दंडात्मक रवैये से बिजली कर्मियों में इतना गुस्सा है कि वे इस अत्यंत तनावपूर्ण एवं नकारात्मक माहौल में कार्य कर सकने में हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में बिजली कर्मियों को मजबूरन अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ करने हेतु बाध्य होना पड़ा है। बिजली कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री से अपील को देखते हुए कार्य बहिष्कार से उन सभी जनपदों के बिजली कर्मियों को अलग रखा है जहां आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है। साथ ही बिजली उत्पादन घरों, पारेषण उपकेंद्रों, सिस्टम ऑपरेशन एवं वितरण उपकेंद्रों के शिफ्ट में कार्यरत बिजली कर्मियों को भी कार्य बहिष्कार से अलग रखा गया है, जिससे बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप न हो और आम जनता को तकलीफ न हो। वरिष्ठ नेता प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने कहा कि यदि शांतिपूर्ण आंदोलन पर या किसी भी बिजली कर्मी को कोई दंडात्मक या उत्पीड़न की कार्रवाई करने की कोशिश भी की गई तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। आंदोलन चल रहा है या जो कार्य बहिष्कार चल रहा है, मसाल जुलूस भी हुआ था आजमगढ़ में, बड़े हम लोग संयम से, बहुत लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मसाल जुलूस निकलाए और हम लोगों ने अभी कार्य बहिष्कार किया है। कोई ऐसी लाइन जो है डिस्टर्ब नहीं करते। हम लोग चाहते तो अंधेरा हो सकता था जनपद में, लेकिन हमने लोगों ने कानून हाथ में नहीं लिया। हिदायत दी गई थी कि आप लोग कोई बिजली बंद न करें और जो बिजली बंद हो जाएगी उसको हम चालू नहीं करेंगे। अब तक का यही नियम रहा और जिलों में तमाम जगह हड़तालें हो गई हैं, बिजली बंद हो गई। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग चूँकि बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा होती है। अगर हमें समझौता नहीं होता है, वार्ता द्वारा हल नहीं निकलता है, तो इसके बाद जो हम सीधे हड़ताल पर जाएंगे और अंधेरा जनपद में अंधेरे में जनपद हो सकता है। मुख्य रूप से कार्य बहिष्कार का तीसरा दिन है। पहला दिन हम लोगों ने पूरे दिन कार्य सभा किया, शाम को 5 बजे से मसाल जुलूस निकाला था ताकि हम लोग अपनी बातों को आपके मीडिया के माध्यम से चेयरमैन तक, अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी चेयरमैन ना ही कोई वार्ता कर रहे हैं, ना ही कोई हम लोग बातों को लिया जा रहा है। और आज जो है हम लोग का कार्यक्रम का तीसरा दिन चल रहा है। ये हम लोग कार्य बहिष्कार बहुत सुनियोजित तरीके से और इस तरह से कर रहे हैं ताकि कोई जनता उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। हमारी सप्लाई चल रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सप्लाई बाधित हो जाएंगी उसको बनाने वाला कोई नहीं रहेगा। हम लोग
जनता को परेशान करने की नीयत नहीं रखते हैं। अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री इस बात को हस्तक्षेप करें और हम लोगों से बातें करें, क्योंकि हम लोग की कोई अलग से मांग नहीं है। हम लोग की मांग ये है कि ये मान सम्मान की बात आ गई है। जो बातें आप पूर्व में सहमति जताई थी कि हम लोग विभाग को निजीकरण नहीं करेंगे, आप लोग की मांगों को जो भी बातें आएंगी, जो उचित मांग होगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन जो पुरानी बातें चल रही थी, खास तौर से 3 टाइम स्केल की बात थी, आज ख़त्म किए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन की बात हमारी मांग एक चल रही है, उसमें भी पहले पेंशन मिलता था, आज पेंशन ख़त्म किया जा रहा है। एक मांग हम लोग की मुख्य रूप से ये है कि कर्मचारियों को LMB ट्रेन की सुविधा मिलती थी। LMB ट्रेन में मीटर नहीं लगे तो हम लोग बिजली एक फ्लैट मोड पर जो हम लोग की बिजली सप्लाई विद्युत का हम लोग काटी जाती थी। आज जो है चेयरमैन का आदेश है कि सारे कर्मचारियों के घर पर मीटर लगाए जाएंगे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 30 नवंबर को रवि प्रताप सिंह ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र के गंभीर वन स्थित अटल आवासीय विद्यालय से चोरों द्वारा स्कूल में लगे पावर फ्लोटर मशीन को चुरा ले गए, जिसकी कीमत लगभग 65,000 रुपये है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोर की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के सामान के साथ चोर बड़ैला ताल पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर चोर को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद चोरी के पावर फ्लोटर मशीन के सभी अलग अलग पार्ट को बरामद कर लिया। पकड़ा गया चोर सचिन राजभर जहानागंज थाना क्षेत्र के खल्लोपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक अभिषेक सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक रौजा किला के पास अवैध असलहा के साथ खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अभिषेक सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त विकास कुमार मेहनगर थाना क्षेत्र के हटवा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 3 नवंबर को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव निवासी सुनील कुमार रावत ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश के चलते विपक्षियों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्तगण हाईवे के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर अभियुक्तगण हरिश्चंद्र व पंकज को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के खरगपुर स्थित बाबा भौरनाथ महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमन तिवारी द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पीजी कॉलेज के प्रबंधक द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। स्मार्टफोन वितरण समारोह में कुल 118 छात्र छात्राओं को उपहार स्वरूप स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस दौरान प्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि इन दिनों दुनिया अधिक तकनीकी हो गई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, यंत्रों का उपयोग बढ़ गया है, इसलिए हम लोगों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी कौशल की बढ़ती मांग को देखते हुए विश्व के सभी देशों ने तकनीकी कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद काफ़ी विकास किया, परंतु अभी भी हम तकनीकी रूप से ज़्यादा विकसित नहीं हैं। अतः हम लोगों को तकनीकी शिक्षा पर विशेष महत्व देने की आवश्यकता है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करने हेतु स्मार्टफोन, लैपटॉप के वितरण की योजना शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से की जा रही है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय पहल है। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने हेतु महाविद्यालय के प्रबंधक द्वारा 118 स्मार्टफोन वितरित किया गया। प्रबंधक के हाथों स्मार्टफोन पाकर महाविद्यालय की छात्राओं के चेहरे खिल उठे। महाविद्यालय के उप व्यवस्थापक अमन तिवारी द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से शिक्षित करने के लिए मोबाइल फ़ोन के सदुपयोग की सलाह दी गई। महाविद्यालय के उप प्रबंधक अरविंद चौहान द्वारा भी छात्राओं को तकनीकी रूप से सशक्त होने एवं विश्व में किसी भी प्रश्न का उत्तर मोबाइल और लैपटॉप के सदुपयोग करके प्राप्त करने की बात कही गई। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज इटौरा चंडेश्वर के छात्र छात्राओं द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से जन जन को एड्स के संक्रमण, उससे रोकथाम और बचाव से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। रैली दीवानी कचहरी स्थित जज्जी के मैदान से प्रारंभ होकर सिविल लाइन, बड़ादेव महिला चिकित्सालय, डीएवी कॉलेज, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने से होते हुए जज्जी के मैदान पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा बैनर, कटआउट्स, पोस्टर आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। रैली के दौरान संस्था के सीईओ संजय कुमार सिन्हा, नर्सिंग होम की प्राचार्य मीना कुमारी, सहायक प्राध्यापक रविंद्र मावई, मयंक कुमार, अलंकार पांडे एवं समस्त नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल के शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज के एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तथा पैरामेडिकल छात्रों के द्वारा आजमगढ़ में सिविल लाइन एरिया से लेकर महिला अस्पताल तक एक एड्स के जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली में सभी कॉलेज के सारे पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं, प्राचार्य, स्टाफगण आजमगढ़ एवं क्षेत्र की जनता को यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि एड्स से किस तरह बचाव किया जाए, इससे क्या कैसे सुरक्षा हो सकती है, लोगों को जागरूक करना ही इस कॉलेज का एक उद्देश्य था, जिसके लिए एक रैली। आई एम मिसेस मीना कुमारी, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल सोसाइटी में नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। टुडे at behalf of nursing college, we are conducting a rally on the day of World AIDS Day to give awareness for the public regarding World AIDS Day. This is to impart the knowledge for the public, to improve the knowledge regarding treatment facilities, how it is spreading to the infection is spreading to the public, and what are the facilities available in the society where they have to go and get correct treatment, and how to treat the HIV people equalize. So this आजमगढ़ जिले में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल मेडिकल साइंस कॉलेज के प्रांगण में बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसमें यह दर्शाया गया कि हम एड्स से संबंधित मरीज को किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं, उनको समाज से बहिष्कृत करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे मरीज को मानसिक समर्थन देकर उन्हें समाज में जीने का हक देना चाहिए और इस बीमारी के प्रभाव को कम करने के संबंधित सुझाव को बताना चाहिए। भारत सरकार इस बीमारी के रोकथाम और उसके इलाज के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और बहुत सी दवाएं उपलब्ध भी हैं, जिससे इस बीमारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए हमें ऐसे मरीजों को मानसिक समर्थन देकर उनको समाज में रहने का हक देना चाहिए। इस नुक्कड़ नाटक के साक्षी के रूप में संस्था के चेयरमैन डॉक्टर शशि जायसवाल, डायरेक्टर विशाल जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल, संस्था के प्राचार्य रीना पांडे, अध्यापक गण एवं अन्य संभ्रांत जन, साथ ही कॉलेज की छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जिला क्षय अधिकारी की अध्यक्षता में HIV एवं एड्स जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रैली जुनेदगंज चौराहे से पुष्पलता पैरामेडिकल कॉलेज के बीच संपन्न हुई और संगोष्ठी भी कॉलेज स्थित सभागार में हुई। संचालन काउंसलर योगेंद्र प्रसाद ने किया। अपने संबोधन में जिला क्षय रोग अधिकारी ने विस्तार से HIV और एड्स पर प्रकाश डाला, वहीं TB, NCD पर भी जागरूक किया। DTO ने बताया कि HIV एक वायरस है और जब यह रक्त में पहुंचता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। जो बीमारी होती है वह फिर जल्द ठीक नहीं होती। HIV होने के 4 कारण हैं। इससे बचाव के लिए सजग रहना और जागरूक रहना ही एकमात्र उपाय है। HIV संक्रमित की मंडलीय चिकित्सा एवं जिले के तमाम सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव एक कानूनी अपराध है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से निकहतुल्ला, राकेश चतुर्वेदी, ब्रिजभान, रंजू श्रीवास्तव, शालिनी गौड़, रश्मि राय, रीचा सिंह, मुकेश कुमार, प्रदीप चौबे, नीतीश, वंदना जगत एवं पुष्पलता पैरामेडिकल कॉलेज के HOD प्रबंधक सहित तमाम छात्र छात्राएं उपस्थित थी।
छत्तीसगढ़ दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव के नामांकन के पहले दिन विभिन्न पदों के लिए 29 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए विनय कुमार यादव व अशोक कुमार पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं मंत्री पद के लिए अरुणेंद्र कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, आनंद श्रीवास्तव, नीरज द्विवेदी, कृष्ण कुमार पांडे तथा जयप्रकाश यादव ने पर्चा दाखिल किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए शांति स्वरूप मिश्र, विजय बहादुर राय, परवेज अहमद, मिर्जा रेहान कैसर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल को लेकर दीवानी न्यायालय परिसर में दोपहर बाद गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। आज जो है दीवानी न्यायालय भाषक संघ का जो चुनाव 2022-23 का है, उसमें जो है विभिन्न पदों के लिए जिन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार पांडे, विनय कुमार यादव, मंत्री पद के लिए कृष्ण कुमार पांडे, नीरज द्विवेदी, जयप्रकाश यादव, अरुण कुमार सिंह बब्बन, सत्येंद्र सिंह, आनंद कुमार श्रीवास्तव।